एपिसोड 10 में ग्रेमरी ने खाली मैदान में आकर पायल को बुलाने का रिचुअल परफॉर्म किया। उसके मुंह से खून आया जो रिचुअल का एक पार्ट था। जमीन पर सैटनिक सिंबल बनते ही पायल हाजिर हुआ। ग्रेमरी ने बताया वो वेनातो है, एक इंसान जस्टिया के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज उसे मार दो। पायल ने बिट्रेयल हेल के जज पाइमोन को बुलाया। उससे कहा पहले वो पता लगाए ग्रेमरी जो कह रही है वो सच है। बात सच निकली तो दाउन को मारकर जहन्नम भेज देना। अब जाहिर है दाउन गुनहगार नहीं है तो पायल ने कहा पहले वो दाउन को गुनहगार बनाए फिर उसे जहन्नम भेजे। उसके रास्ते में कोई भी आया, अगर जस्टिया भी आई तो वो उसे भी मार सकता है। वो जस्टिया और बितना को मार सकता है। ये सुनकर पाइमोन खुश हुआ क्योंकि इसकी और बितना यानी जस्टिया की 400 साल पुरानी दुश्मनी है। हमें असली मुंजे दिखाया जाता है जो एक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्रिमिनल उसे सुनसान जगह पर स्टैब करके भाग गया। असली मुंजे के मरते ही पाइमोन ने आकर उसकी बॉडी को पोजेस किया। मुंजे की बॉडी में पाइमोन है तो अब मैं मुंजे को पाइमोन बुलाऊंगी। मुंजे और पाइमोन ने दाउन की टीम ज्वाइन की। दाउन पर नजर रखकर पता चला वो बितना के साथ काम कर रहा है। दूसरी तरफ दाउन ने बितना को बताया पाइमोन और मुंजे उसे धमका रहा है। अगर बात हाथ से निकली तो उसे मुंजे यानी पाइमोन को मारना होगा। बितना ने कहा गलती उसकी है तो वो पाइमोन से बात करेगी। यहाँ बता दूं बितना को नहीं पता मुंजे की बॉडी को पाइमोन ने पोजेस किया है। वो खुद उससे मिलने आई। पाइमोन ने उसे अपना नाम मुंजे बताया। बितना ने उसे साफ साफ कहा वीडियो की धमकी देने की जरूरत नहीं, पुलिस को बताना है तो बता दो, वैसे भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। धमकी भरे अंदाज में कहा वो दाउन से दूर रहे। बितना दाउन की फिक्र कर रही है। ये देखकर पाइमोन को पता चल गया ग्रेमरी की बात सच है। अब वो दाउन को मार सकता है। बितना कोर्ट में थी, सुनहो का ट्रायल था। बितना ने अपना फैसला सुनाया। उसने सुनहो को कम से कम सजा दी। कम सजा के उसने ये रीजंस रखे। सुनहो अपने किए पर शर्मिंदा है। उसने दोबारा ड्रग्स ना करने का प्रॉमिस किया और नुकसान के पैसे भी भरे, इसलिए उसे कम सजा दी जा रही है। सुनहो अपनी आजादी पर बहुत ज्यादा खुश था। घर आकर उसने तिजोरी में से डैगर निकाला। ये किलर जे का डैगर है। बितना ग्रेमरी और वल्लभ के साथ सुनहो के बारे में डिस्कस कर रही थी। सुनहो जे है या नहीं, बितना को इस बात पर शक था क्योंकि जब उसने सुयोंग के आखिरी लम्हे देखे तब वो उसके पास सिर्फ खड़ा था। इसके अलावा किलर जे ने आज से पहले अपनी किसी भी विक्टिम को शूट नहीं किया तो वो भला सुयोंग को शूट क्यों करेगा। ग्रेमरी चाहती थी वो सुनहो को पकड़कर उसे टॉर्चर करे और उसके मुंह से उगलवा ले। उसने किसी का तो मर्डर किया होगा, उसे मारकर जहन्नम भेज देते हैं। बितना ने इनकार किया क्योंकि वो जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहती। ग्रेमरी ने कहा क्या वो दाउन की वजह से ये कर रही है। बितना ने कहा अब तो दाउन का पीछा छोड़ दो। बितना ने उसकी साइड ली। ग्रेमरी को गुस्सा आया। बितना के जाते ही उसने वल्लभ को भेजा ताकि वो उस पर नजर रखे। बितना ने कैलकुलेशन की। मून ने 1 मर्डर किया, जायोंग ने 2, यांग ने 3, चोई ने 1, कुल मिलाकर हो गए 7 और जे ने 13 मर्डर्स किए। यानी जे को मार के उसका टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी जल्दी इसके वापस जाने का टाइम हो जाएगा। उसे टेंशन हुई उसके जाने के बाद दाउन का क्या होगा। इसी सिलसिले में वो मीचा से मिली। वो उससे पूछने लगी आखिर दाउन को किस बात का खतरा है, वो खतरे में है भी या नहीं, उसे मुझे किस चीज से बचाना है। वो जानना चाहती थी उसके जाने के बाद क्या दाउन सेफ होगा। मीचा या ये कहूँ कि गैब्रिएल ने कहा ये तय है दोनों में से कोई एक मरेगा। दाउन को किस चीज से प्रोटेक्ट करना है ये फिगर आउट करना तुम्हारा काम है। वो उसे इस तरह के जवाब दे रहा था। बितना को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो उसे सुनाने लगी। वहाँ बैठे एक लड़के ने उसे रोक कर कहा बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। गैब्रिएल जानबूझ के रोते हुए उसके सामने बेचारा बनने की एक्टिंग करने लगा। जोंग ने तेक्यो को बितना की वीडियो दिखाई जिसमें वो फोन तोड़ रही थी। वीडियो की वजह से बितना की इमेज फिर खराब हो रही है। तेक्यो ने कहा क्या वो अब फिर बितना की मदद करेंगे। जोंग उसकी मदद करेगा क्योंकि बितना ने सुनहो के केस में उनकी मदद की। चीफ जज ने बितना को बताया जोंग ने कैसे उसकी मदद की। जोंग ने पैसे देकर सोशल मीडिया से किसी तरह बितना की वीडियो हटाई। सबने उसके खिलाफ लिखना बंद कर दिया सिवाय एक रिपोर्टर जो कि मामला ठंडा करने के लिए चीफ जज ने उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड किया। बितना दाउन के साथ जे के केस के बारे में डिस्कस कर रही थी। बितना ने नोट किया किलर जे के हर विक्टिम का कोई ना कोई बॉडी पार्ट गायब था। उसे शक हुआ कहीं सैटन ही किलर जे तो नहीं। आपको याद होगा सैटन काइलम लेकर भागा था। काइलम की पावर है किसी भी डीमन को इंसान की बॉडी में हमेशा की जिंदगी देना। ऐसा तभी हो सकता है जब बॉडी
बॉडी अच्छे इंसानों के डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलकर बनी हो। इन्होंने डिसाइड किया वो जे के हर विक्टिम्स की फैमिली के पास जाकर उनसे पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे क्या उनमें से किसी ने जे को माफ किया। ऐसे ही वो पता लगा सकते हैं किलर जे सैटन है या नहीं। दूसरी तरफ पार्क और इनसोप पितना के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्हें पता चला पितना लास्ट दिसंबर स्टैब हुई थी। स्टैब इंसिडेंट से पहले पितना ने आखिरी दफा तेक्यू से कांटेक्ट किया था। उन्हें जोंग फैमिली पर शक हुआ। इन्हें याद आया एक रिपोर्टर हमेशा पितना के खिलाफ लिखती है, उन्हें उस रिपोर्टर से मिलना चाहिए। दाउन पुलिस स्टेशन में था। होंग ने उससे पूछा सीसीटीवी कैमरा में कुछ मिला। दाउन ने झूठ बोलते हुए कहा कुछ नहीं मिला। पाइमोन ने जानबूझकर उसे अपना मोबाइल दिखाया। वो बताना चाहता था पितना के खिलाफ उसके पास सबूत है। दोनों रूफ पर आए। यहाँ पाइमोन जानबूझकर दाउन को उकसा रहा था ताकि दाउन कोई गलत कदम उठाए। दो ऑफिसर रूफ पर आए। दाउन ने अपने गुस्से पर काबू किया। दाउन पितना के साथ एक विक्टिम की फैमिली से मिलने आया। इसके पेरेंट्स को जे ने मारा था। वो आदमी चाहता था जे पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। सारी उम्मीदें इसने उस वक्त खोई जब 2014 में इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद से यह आदमी एक शराबी बन गया। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, कोरिया में एक लॉ है, कोई भी केस अगर पिछले 15 सालों से अनसॉल्व्ड है तो उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई भी इंसान इंसाफ मांगना चाहे तब भी वो केस ओपन नहीं होता। इस आदमी ने जे को कभी माफ नहीं किया। दोनों एक औरत के पास जे के एक और विक्टिम के बारे में पूछने आए। उस आदमी की बीमार वाइफ और तीनों बेटियों को जे ने उस वक्त मारा था जब वो काम के सिलसिले में घर से दूर था। 2014 में जब इस केस को हमेशा के लिए बंद किया गया तब उस आदमी ने अपनी जान ले ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा वो किलर जे को कभी माफ नहीं करेगा। वो एक और विक्टिम की फैमिली से मिलने आए। किलर जे ने उनकी बेटी और माँ को मार डाला था। 2014 में जब इन्हें भी केस बंद होने की खबर मिली तब इन्होंने खुदकुशी करने के बारे में सोचा। खैर इन्होंने भी किलर जे को माफ नहीं किया। फैमिली को पता था किलर जे के केस पर फिर से काम हो रहा है। इन्होंने कहा वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें लगता है इस बार भी जे नहीं पकड़ा जाएगा। विक्टिम्स की फैमिली से बात करने के बाद पितना को काफी बुरा लगा। पितना हेल्थ स्वीपर से मिली जो अभी अभी जहन्नम से वापस आए हैं। पितना ने जो काम दिया था ये वो पूरा करके आए हैं। उन्होंने पितना को खत दिया। पितना ने खत पढ़कर गायब किया। उसमें क्या लिखा है हमें नहीं पता। क्रेमरी वल्लक को पाइमोन के पास लेकर आई। पाइमोन ने वल्लक को धमकाया वो जल्दी उसे कोई काम देगा। काम के दौरान धोखा देने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगा। क्रेमरी ने पाइमोन से रिक्वेस्ट की वो सिर्फ दाउन को मारे, पितना को वो कुछ ना कहे। पाइमोन ने वादा किया वो पितना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्रेमरी खुश हो गई। पाइमोन के जाने के बाद वल्लक ने क्रेमरी का रास्ता रोका। कहा क्या तुम्हें नहीं पता जस्टिया और पाइमोन में 400 साल पुरानी दुश्मनी है। क्रेमरी ने कहा उसे पता है। उसका प्लान सिर्फ पाइल को बताने का था। पाइमोन उसके प्लान में नहीं था। वैसे भी उसने वादा किया है वो जस्टिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वल्लक ने काफी अच्छी मिसाल दी। बर्गर ऑर्डर करोगे तो साथ में फ्रेंच फ्राइज भी मिलेंगे। वो एक जीमन के वादे पर यकीन मत करे। क्रेमरी अब क्या कर सकती थी, जो हो गया सो हो गया। वल्लक ने धमकी दी वो बितना को सब कुछ बता देगा। क्रेमरी ने भी धमकी दी वो बितना और पायल को उसके राज के बारे में बता देगी। तेक्यो म्योंगसुक की बेटी से मिला। तेक्यो चाहता था वो अपनी माँ को विला बेचने पर राजी करे। पहले तो म्योंगसुक की बेटी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब तेक्यो ने इनडायरेक्टली उसकी माँ को नुकसान पहुँचाने की बात की तब वो मान गई। वी डेवलपमेंट के पेपर्स लेकर वो म्योंगसुक से मिलने आई। म्योंगसुक की बेटी शादीशुदा है और वो जल्दी माँ बनने वाली है। कहा पेपर्स पर साइन करो और उसके बाद हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। म्योंगसुक साइन नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ पर वो किसी का इंतजार कर रही है। बेटी ने गुस्से से कहा क्या ये चैन का भूत उससे मिलने आएगा। रोते हुए अपनी माँ को बातें सुनाने लगी। म्योंगसुक भी रोने लगी। बेटी रोते हुए घर से बाहर निकली। सीढ़ियों पर पैर फिसला पर बितना ने उसे पकड़ लिया। बितना और दाउन जे के एक और विक्टिम की फैमिली से मिलने आए जो कि म्योंगसुक है। जे ने 26 साल पहले इसके बेटे ये चैन को मारा था। म्योंगसुक ने उस कमरे का दरवाजा खोला जहाँ वो किसी को नहीं जाने देती क्योंकि ये चैन का कमरा है। कमरा देखती ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। फ्लैशबैक दिखाया जाता है म्योंगसुक अपने बेटे को कुछ पैसे देकर काम करने चली गई। वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी।
रिसेंटली इसने विला खरीदा है। उसे फोन आया, पता चला ये चैन को किसी ने मार डाला। म्योंगसुक अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा दुखी थी। वो गॉड को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझने लगी। उसे गॉड पर इतना गुस्सा आया कि उसने होली बाइबल को उठाकर पटका। म्योंगसुक ने चर्च जाना भी छोड़ दिया। ऐसे ही कुछ साल गुजरे। अब भी म्योंगसुक मेंटली पास्ट में फंसी हुई थी। म्योंगसुक की बेटी अब 8th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन म्योंगसुक को लगता था वो अभी भी 5th स्टैंडर्ड में है और उसका बेटा ये चैन जिंदा है। म्योंगसुक को अचानक कुछ याद आया। वो घर से बाहर निकली, नंगे पैर चर्च आई। उसके पाँव जख्मी थे। घुटनों के बल बैठकर उसने गॉड से रिक्वेस्ट की। वो अपने बेटे के किलर से मिलकर सवाल करना चाहती है। उस दिन से लेकर आज तक हर रोज वो चर्च में आकर यही दुआ करती है। अब बारी थी जे के अगले विक्टिम के घर जाने की। वो है दाउन। दोनों दाउन के पुराने घर आए। अंदर आती ही वहाँ क्या हुआ पितना को सब महसूस होने लगा। छोटा दाउन जैसे ही घर आया, उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। कुल्हाड़ी लेकर किलर दाउन की तरफ बढ़ने लगा। माँ ने कहा कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लो। मरने से पहले दाउन की माँ ने गॉड से प्रे किया कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करें। किलर जे उसकी माँ की तरफ बढ़ा और कुल्हाड़ी से बार बार हिट करके उसे मार डाला। ये सब देखकर पितना खुद पर काबू नहीं रख पाई। दाउन से पूछा आखिर उसने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया। दाउन को बताया उसकी फैमिली और सू योंग हेवन में है। खत में यही लिखा था सू योंग और दाउन की फैमिली जहन्नम में नहीं है। पितना ने डिसाइड किया वो किलर जे को ढूंढकर खुद मारेगी। दाउन को उसका साथ देने की जरूरत नहीं, ऐसे वो जहन्नम जाने से बच जाएगा। रात में पितना वल्लक के साथ क्लब में आई। वल्लक ने बड़ी चालाकी से पितना का मोबाइल चुरा लिया। पितना क्लब में सुनहो से मिलने आई है। कांच की बोतल तोड़कर उसने सुनहो को डराकर पूछा सच बता दो तुम ही किलर जे और सैटन हो। सुनहो को समझ नहीं आया वो किस बारे में बात कर रही है। कहा जो भी इल्जाम लगाकर मारना है मार दो, वैसे भी मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो सच कह रहा है। दाउन पितना को याद कर रहा था, तभी उसे पाइमोन की धमकी याद आई। उसने इरादा किया वो पाइमोन को मार डालेगा। उसने अपने पास एक चाकू रखा। उसे पितना की कॉल आई। दूसरी तरफ हमने वल्लक को देखा। क्रेमरी उसे लिखे हुए डायलॉग पढ़ने का बोलती है। वल्लक ने पितना की डरी हुई आवाज निकाली और दाउन को अकेले बुलाया। ये सुनते ही दाउन अपनी गाड़ी भगाने लगा। दूसरी तरफ वल्लक अपने किए पर काफी शर्मिंदा था। उसने डिसाइड किया वो चर्च कभी नहीं आएगा। वो चर्च में था। बाहर निकला तो उसकी मुलाकात ग्रेमरी से हुई। वल्लक ने बताया आज से वो चर्च को छोड़ रहा है। ग्रेमरी उसका मजाक उड़ाने के बाद उसे डराने लगी। वल्लक ने अपने बैग से सल्फर पाउडर निकाल कर ग्रेमरी पर फेंका। 2 घंटे बाकी हैं, अभी देर नहीं हुई, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। पितना को सच बताने वो उसके अपार्टमेंट आया। बाद में याद आया पितना तो क्लब में है। गैब्रिएल ने उसे टेंशन में देख लिया। गैब्रिएल वल्लक को लेकर पितना के पास आया। वल्लक ने घुटनों के बल बैठकर पितना से माफी मांगते हुए कहा वो एक गद्दार है। पितना ने कहा मुझे पता है तुम चर्च जाते हो और गॉड में इंटरेस्टेड हो। वल्लक हैरान हुआ। पितना को सच मालूम था पर उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वल्लक ने बताया दाउन खतरे में है। वो पितना के कपड़े भी साथ लेकर आया था। दाउन जैसे ही सुनसान घर में आया उसकी मुलाकात पाइमोन से हुई। पाइमोन ने पितना का मोबाइल फेंका और कहा मैंने उसे जान से मार डाला। अपनी सच्चाई बताई कि वो एक डीमन है। दाउन गुस्से में उससे लड़ने लगा। वो ये भूल गया था ये डीमन है। डीमन की स्ट्रेंथ इंसानों से ज्यादा होती है। पाइमोन ने दाउन को बहुत पीटा। दाउन काफी जख्मी था। उसने कहा तुम पितना को कभी नहीं हरा सकते। गुस्से में पाइमोन उसे मारने वाला था, तभी एंट्री पितना की हुई। पाइमोन को उठाकर फेंका और पूछा वो दाउन को क्यों मारना चाहता है। पाइमोन ने जवाब दिया जिस इंसान से तुम मोहब्बत करती हो उसे मार कर मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा जैसे तुमने मुझे पहुंचाई थी। दोनों ने अपने डैगर्स निकाले और लड़ाई के लिए तैयार हुए। दोनों लड़ने लगे। पितना की पावर के आगे पाइमोन की पावर ठुस थी। पितना अपने डैगर से उसे स्टैब करने वाली थी, तभी पाइमोन ने उस पर जादू किया। उसके आसपास का माहौल बदल गया। पाइमोन की जगह दाउन पड़ा था। पाइमोन उठा और पितना से कहने लगा तुम मर जाओ। वो चाकू से पितना पर हमला करने लगा। पितना को अच्छे से पता है ये पाइमोन है, लेकिन दाउन की शक्ल होने की वजह से वो उस पर हमला नहीं कर पा रही थी। पाइमोन पितना को मार ही डालता। दाउन ने पितना को आवाज दी, तभी वो होश में आई। दोनों में लड़ाई फिर से स्टार्ट हुई। पितना ने उसे उठाकर फेंका। पाइमोन के डैगर से ही उसे स्टैब किया। दाउन को गले लगाकर कहा अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इन्हें लगा पाइमोन मर गया, पर अभी वो जिंदा था। वो पितना को स्टैब करने वाला था। दाउन ने पितना को बचाते हुए अपनी पीठ आगे की। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।